हेलो एंड वेलकम बैक टू साइनोमैक्स एकेडमी बच्चे। आज क्लास 10th आईसीएससी के चैप्टर 3 का पार्ट 5 आ रहा है बच्चे। अभी तक जो चैप्टर में कर चुके हैं वो है बच्चे सो डिमेरिट्स मेरिट्स हम अभी तक कर चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी हमने कर ली है। उस एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के हमने फंक्शंस भी अभी तक कर लिए थे। आज आगे का पार्ट करेंगे जो कि आपके सिलेबस में आता है, दैट इज योर सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। की व्हाट इज द सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि सोशल मीडिया के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो कैसे होती है, क्या होती है और क्या इसके तरीके हैं करने के। ठीक है, आई थिंक ज्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ इसमें मीनिंग था और आई थिंक एग्जांपल्स थे जो आई थिंक कुड कम फॉर 2 मार्क्स और फॉर एमसीक्यूज एज वेल। तो ज्यादा फोकस इस पे उन्होंने भी नहीं करा है, बट वी नो कि हम पता है हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्या होती है सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। आप लोग हर दिन अपने 5 से 6 घंटे तो बच्चे आप लोग सोशल मीडिया पे ही बिताते हो। ठीक है, आइदर फॉर एजुकेशन पर्पसेस और सम अदर पर्पसेस। ठीक है, पढ़ने के लिए या आप एंटरटेनमेंट के लिए बिताते हो, जो भी करते हो बच्चे वहां सोशल मीडिया ही करते हो आप लोग, तो यू नो बेटर। और इसी चीज का फायदा उठाती है कंपनीज आपको ऐड दिखा के, ताकि उनके इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे। ठीक है, तो लेट्स रीड दैट व्हाट इज सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग। तो सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग बच्चे क्या होती है? social media advertising are channels used mainly by the government or non-profit organizations to create awareness। ठीक है, क्या होता है, कभी कभी इसका इस्तेमाल गवर्नमेंट भी करती है, ठीक है, और प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, जैसे कि हमारी फर्म और कंपनीज भी करती है, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज सच एज हेल्थ, एजुकेशन, सेफ्टी, एनवायरनमेंट। कि किस तरीके से आप में एक अवेयरनेस पैदा करी जाए, किस तरीके से आप में एक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए, कहां तक एक फास्ट तरीके से, हाउ कैन वी मेक श्योर दैट द इंफॉर्मेशन शुड रीच टू द ऑडियंस इज सोशल मीडिया। सरकार भी करती है आपको अवेयर करने के लिए, वहीं ये चीज प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करती है आपको अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो बेसिक मोटिव जो होता है वो यही होता है बच्चे के, किसी तरीके से आप तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए, बताया जाए, आपको नोन कराया जाए, रिकॉग्नाइज करवाया जाए कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मेन गोल, तो वैसे इसका मेन गोल होता है इज टू इन्फ्लुएंस पब्लिक बिहेवियर पॉजिटिवली। देखो यहां पे ये वर्ड आया है कि आपके बिहेवियर को एक पर्सपेक्टिव में अगर रखा जाए तो पॉजिटिव तरीके से हम कैसे एनहांस कर सकते हैं। हाउ कैन सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया के थ्रू आपको कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे आपका स्किल सेट डेवलप कर सकते हैं, आपकी नॉलेज इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट। ऑल दीज 3 थिंग्स आर कॉल्ड द पॉजिटिव इम्पैक्ट। क्या ये सब, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसको एक्सपेक्ट करा जाता है फ्रॉम सोशल मीडिया। बट डज एवरी टाइम दिस थिंग हैपेंस? डू यू थिंक दैट व्हाटएवर यू सी ऑन सोशल मीडिया इज ऑलवेज पॉजिटिव? नहीं, आई बिलीव इट इज नॉट सो। आई थिंक द सोशल मीडिया इज ऑल्सो नाउ बिकम करप्टेड, not fully or completely, but yes, somewhere I feel like that independence अब सोशल मीडिया की 80% रह गई है, whereas 20% it is still getting influenced। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि अब सोशल मीडिया के ऊपर भी क्रिएटर्स आ गए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी ऐसे लोग आ गए हैं जिसको लोग बहुत ही भारी मात्रा में फॉलो करते हैं। पीपल फॉलो देम एट अ वेरी लार्ज स्केल व्हिच मेक देम वल्नरेबल टू इंफॉर्मेशन व्हाट दे गेट फ्रॉम देम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 50-60 लोगों को ही देख पाते हो ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यू जस्ट ट्राई टू फाइंड देम, तो इंस्टाग्राम को पता है कि भाई ये सिर्फ इन लोगों में इंटरेस्टेड रखता है, तो वो आपको स्टोरीज भी, आई गेस, मेरा गेस है, मुझे पता नहीं है, तो आपको स्टोरी सबसे पहले उसी की दिखाएगा, पोस्ट भी आपको उन्हीं की दिखाएगा, और रील्स, मेरे अब 2 पॉइंट आ गए, रील्स एंड फ्रेंड्स।
तो ये एक पॉइंट उन्होंने और निकाल दिया कि रील्स आपको जनरल देखनी है, जो आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं वो रील्स देखनी है। ठीक है, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग द कंटेंट मोर एंगेजिंग। ठीक है, मोर ऑन योर फेस एंड मोर ग्रैबिंग, क्या बोलते हैं उसे, लोअरिंग टुवर्ड्स द सोशल मीडिया, कि आपको अपनी तरफ बहका रहे हैं। ठीक है, इस तरीके का कंटेंट अब बनाया जा रहा है। मेरा बहकाने का मतलब क्या है बच्चे? मेरे बहकाने से मतलब ये है कि दे आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर इज हैपनिंग यू शुड बी इन द लूप ऑफ ऑलवेज बीइंग ऑन सोशल मीडिया। तो मैं बोलता हूं भाई 20% तो इन्फ्लुएंस है, 80% अभी भी मैं बोलूंगा तो डेमोक्रेटिक होगा, मतलब फ्रीडम होगी। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है, डू यू थिंक दैट देयर इज अ पॉजिटिव influence of social media over the population of our country or any other country? I believe not so. ठीक है, कोई एक बंदा अगर एक चीज देखता है तो उसके अगेंस्ट में 50 रील आती होंगी, मैं बिलीव करता हूँ आती होंगी, बट वो इन्फ्लुएंस उसी से होगा जिसको वो बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा है। तो इफ दैट पर्सन जिसको बहुत टाइम से देखता हुआ आ रहा है, अगर वो पैसे खा के कुछ बोलता है या अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो वो पॉइंट ऑफ व्यू शायद बहुत सारे लोगों का बन जाए। क्यों? क्योंकि उसने एक बात जो बहुत सारे लोगों के माइंड में नहीं आई थी या बैक ऑफ द माइंड उनको डाउट था, वो बात उन्होंने क्लियर कर दी। ठीक है, शायद फॉर सम टाइम ही माइट प्रोड्यूस सम प्रूफ्स एज वेल कि ये देखो मैंने इतनी रिसर्च करी, एक जरिए वो करिए, बट just to make sure that your mindset should go not on the other side but on this side. आपने देखा था बहुत सारे अटैक्स हुए थे, मणिपुर was getting burned, but do you ever see anything on social media? नहीं, एक पोस्ट आती है सोशल मीडिया पे कि भाई मणिपुर में ये हो रहा है, सेव मणिपुर, ये सब, बट डू यू सी व्हाट एक्चुअल हैपनिंग वाज देयर, व्हाट वाज एक्चुअली हैपनिंग देयर? नहीं आई, कोई न्यूज़ नहीं आई, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। द पीपल हु आर इन द एरिया, द पीपल हु आर सराउंडिंग द एरिया विल गेट टू नो अबाउट दैट, बट नॉट ऑल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि इट इज गवर्न्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडियन ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट, IBD जो भी है, इंडियन टेलीविजन एंड ब्रॉडकास्ट डिपार्टमेंट, ITBD जो भी है। ठीक है, बिकॉज दे चैनलाइज, दे कंट्रोल द यूसेज ऑफ व्हाट टू मेक देम सी एंड व्हाट नॉट टू। ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि भाई बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन सोशल मीडिया पे लगाई जाती है, इट्स नॉट फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसलिए जो आपको दिखता है बच्चे, वो सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए दिखता है। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल एज वेल। देखो, यू नो चाइना, ये मैंने भी कहीं देखा है। ठीक है, एंड आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड थिंग। इफ इट्स ट्रू देन इट्स, आई बिलीव इट इज वेरी गुड थिंग। अनदर इज इंडिया। ठीक है, तो चाइना हैव देयर ओन इंस्टाग्राम लाइक मीडिया, उनके पास तो अपना है, इंस्टाग्राम अपना है चाइना के पास, whereas India have Instagram from United States of America। ठीक है, देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान समझना इस बात को। ठीक है, समझना। ठीक है, अब इंस्टाग्राम अगर हमारे पास, दिस इज इंडिया। ठीक है, एक रफ मैप बना रहा हूं, ऐसी इंडिया है। ठीक है, दिस इज इंडिया, दिस इज द पार्टनर कंट्री पाकिस्तान, दिस इज थोड़ा सा अफगानिस्तान। ठीक है, हियर वी हैव बांग्लादेश, हियर वी हैव Sri Lanka। ठीक है, and on the other side of the globe we have United States of America। क्या है हमारे पास? United States of America। तो अब मानो मेरी एक बात, ठीक है, कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर वॉर हो जाए, क्या हो जाए? वॉर हो जाए। इंडिया और पाकिस्तान की अगर कभी वॉर हो जाए, तो अब जो होगा वो होता है डिजिटल अटैक। व्हाट अटैक? डिजिटल अटैक हो सकता है। हाउ इंडिया इज सो वल्नरेबल? ऐसा क्यों है कि इंडिया अभी थोड़ी सी वल्नरेबल है इस पोजीशन में? लेट मी टेल यू हाउ। देखो, अगर इंडिया
यूज करती है इंस्टाग्राम। इंडिया में बहुत सारे लोग ऑब्वियस है, बहुत सारी मैक्सिमम मेजॉरिटी जिनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम। और लेट्स से नॉट जस्ट इंस्टाग्राम बट यूट्यूब ऑल्सो, दोनों यूएस की कंपनीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, इंडिया में बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाते ही हैं। पाकिस्तान ने यूएस को बोला कि वी विल पे यू लगाते रहो, वैसे तीन की इकोनॉमी भी नहीं होगी बट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से this much amount of dollars what to attack or provide us their data, ठीक है। इंस्टाग्राम तो यूएस का है, तो जब अपना लॉगिन डालते हो, अपना पासवर्ड डालते हो, ठीक है, जो आप डीएम्स देखते हो वो सब इंस्टाग्राम के ऊपर ही तो हो रहा है, जो कि यूएस बेस्ड ऐप है, जिसका डेटाबेस भी आई थिंक यूएस में ही होगा या कहीं और होगा, तो वो हैंडल कौन कर रहा होगा, which was handled by Instagram only। तो अगर पाकिस्तान पे करता है कि भाई इनका सारा डेटा, आपका नाम, आपका नंबर, आपकी फोटोज, इन सब का मुझे चाहिए, ठीक है ना, पीएमओ ऑफिस और ब्लू टिक वाले वेरीफाइड अकाउंट्स हैं, वो उनका भी मुझे सब कुछ चाहिए, विच मीन्स हमारे को यूएस पे फिर ट्रस्ट करना पड़ेगा कि वो देंगे कि नहीं देंगे। इन केस अगर यूएस बिट्रे करके वो सब दे देता है तो बेटा वी आर अंडर अटैक। सेम गोज विद यूट्यूब, बिकॉज हमारे पास अपना कोई एक शील्ड नहीं है, वी डोंट हैव एनी बैरियर, वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, हमारे पास कुछ है नहीं, बिकॉज वी आर वल्नरेबल एट दिस टाइम, क्योंकि हमारे को डिपेंड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम के, वो साथ देगा कि नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो वी ऑल्सो नीड हेल्प, ठीक है। इसीलिए ताकि ये जो अमेरिकन है, ये जो चीजें हैं, अगर मैं आपको एक और चीज बताऊं, ठीक है, मैं बताऊं ना सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के बारे में पॉजिटिव इंपैक्ट क्यों नहीं है, जो मुझे लगता है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। चलो नेक्स्ट जो है बच्चे, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू नो वी हैव इसरो, ठीक है, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, थोड़ा सा, ठीक है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्या है, अब हमारे पास हमारे मिलिट्री है, वी हैव आवर नेवी एंड वी हैव आवर एयरफोर्स। यहां पर जो सिस्टम्स थे, सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर्स थे, जो सिस्टम्स थे, जो मॉनिटर्स थे, जो ओएस था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, वो कंप्लीटली यूएस बेस्ड था पहले। विच ब्रांड, दिस इज कॉल्ड the brand called Microsoft, which brand called Microsoft, which is US based। सेम चीज होती थी ना, तो कोई पैसे वैसे दे दे, या कोई हमारा हैक करके किसको दे दे, उठा के पकड़ा दे, किसको उठा के जाके पकड़ा दे उसको, हमारे किसी एनिमी को, कि भाई ये डेटा है सारा उठा के ले जा लो, या हैक कर लेगा, यूएस बेस्ड, यूएस भेज भी सकता है डेटा, यूएस तो कभी भी कल्प्रेट बन सकता है, अब कर रहा है हमारे साथ टैरिफ में, तो कभी भी कर सकता है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये बहुत पहले इंडिया के दिमाग में आ गई थी, इसीलिए इन तीनों ने मिलके इसरो को बोला प्रोवाइड अस सैटेलाइट्स, क्योंकि जो आपके पास गूगल मैप्स है, ये भी गूगल भी तो किसकी है बेटा, यूएस बेस्ड ही तो है, गूगल मैप्स है, ये भी तो यूएस बेस्ड है। तो हमने बोला कि सैटेलाइट बनाओ, ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट बनाई गई है, ठीक है, बहुत सारी सैटेलाइट्स बनाई गई है बेटा, देयर आर lot of satellites right now orbiting our orbit, ठीक है, इनसैट है, ठीक है, बहुत सारी भी है हमारे पास, ठीक है। क्यों, और अपना खुद का हमारा इंडियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, मैप्स भी अब हमारा है जिसका नाम है नाविक, ठीक है, इंडिया बेस्ड नेविगेशन सिस्टम इज आल्सो देयर, ठीक है, जस्ट बिकॉज फॉर द सेफ्टी रीजन। अगर आप देखोगे, इफ यू गो इन गूगल मैप्स और आप पेरिस जाते हो, आप लंदन जाते हो, इफ यू क्लिक ऑन 3D,
तो आपको एक 3D व्यू देता है 360, जबकि इंडिया में ये चीज नहीं है। क्यों? जस्ट फॉर द रीजन ऑफ सेफ्टी पर्पसेस, एक सेफ्टी रीजन वैसे ही चीजें हमारे को नहीं प्रोवाइड करी गई है। सेफ्टी कंसर्न्स है ना बच्चे इस मामले में। तो ये होता है सोशल मीडिया और अदर पॉजिटिव इंपैक्ट। आई डू नॉट थिंक, ठीक है, बट जो एक्चुअल में कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा था, सोशल मीडिया इज एक्चुअली अ प्लेटफॉर्म जहां पे गवर्नमेंट एंड प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, अपनी इंफॉर्मेशन देती हैं, आपको इन्फॉर्म करती हैं, और जो गोल होता है वो ये होता है कि आपको पॉजिटिवली इंपैक्ट करा जाए, नॉट टू सेल प्रोडक्ट्स बट पॉजिटिवली इंपैक्ट योर बिहेवियर। दीज मैसेजेस आर स्प्रेड थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू रीच अ वाइड ऑडियंस। ठीक है, ये मैसेज यूज करते हैं ताकि बहुत सारी ऑडियंस के साथ हम एक साथ कनेक्ट कर सकें। ठीक है, समझ आया? चलो आगे देखते हैं क्या है बच्चे। आगे है एग्जाम्पल, थोड़ा एग्जाम्पल्स। टीवी एंड रेडियोज एड्स ऑन कोविड-19 प्रिकॉशंस। जो कोविड-19 के प्रिकॉशंस के लिए हमारे पास एड आ रहे थे, एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी, वो सब क्या थे? वो भी हमें अवेयर करने के लिए थे, हमें इन्फॉर्म करने के लिए थे। पोस्टर्स प्रमोटिंग गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है, बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारे बैनर्स लगाए जाते हैं, बहुत सारी दीवारों में लिखा जाता है, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, साक्षर अभियान क्या था वो, भारत का साक्षर अभियान, वो सब क्यों है? बेटी को बचाने के लिए है। ठीक है, सोशल मीडिया कैंपेन्स अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ड्रग्स के अगेंस्ट भी बहुत सारे हमारे पे कैंपेन चलते हैं। ठीक है, नशा मुक्ति केंद्र चलते हैं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है, गवर्नमेंट एड्स चलाती है। ठीक है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके से आपको अवेयर करने का ट्राई करती है। न्यूज़पेपर्स एड्स अबाउट वोटिंग अवेयरनेस, वोटिंग के बारे में अवेयर करने के लिए भी आपको न्यूज़पेपर में आता है, इंफॉर्मेशन आती है कि आज वोटिंग है, कल वोटिंग है। ठीक है, आचार संहिता लग गई है कि क्या लग गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, आर्टिकल कौन सा लगा है, क्या है। ठीक है, वो सब आपको सोशल मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ ऑनलाइन पे यूट्यूब इंस्टाग्राम नहीं है, बट एवरी अदर प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड यू इंफॉर्मेशन एट अ लार्ज स्केल इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, लेट्स मूव एंड लेट्स सी ओके व्हाट नेक्स्ट डू वी हैव। ओके बच्चे, नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं सेल्स प्रमोशन का मतलब। नेक्स्ट जो आपके पास है बच्चे वो है सेल्स प्रमोशन। क्या होता है सेल को प्रमोट करना? अभी तक जो बच्चे हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि सेल्स जो होती है वो एडवर्टाइजमेंट की जरूरत होती है। अभी तक हमने एडवर्टाइजमेंट पढ़ी है बच्चे, वो एक लार्जर ऑडियंस के लिए पढ़ी है। जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है? to cater a large amount of people at the same time, that if I want to know, if I want to provide any knowledge, मैं एक large scale पे 1000 लोगों को एक साथ कैसे बता सकता हूँ? वो मैं ऐसे बता सकता हूँ 1000 लोगों को एक साथ by using advertisement, एक प्रचार का संहिता करके या एक प्रचार करके। समझ आया बच्चे? ठीक है, ये है उसका ऑपोजिट, दैट इज सेल्स प्रमोशन। ये बच्चे क्लोज्ड होता है as compared to advertisement, ये confined होता है as compared to advertisement, closed होता है, confined होता है। इसके अलावा 2-on-2 communication based होता है। ठीक है, फीडबैक होता है इसके अंदर। ठीक है, मतलब यहाँ पे सेल करने की कोशिश करी जा रही है, यहाँ पे कस्टमर के साथ इंटरैक्ट करा जा रहा है, यहाँ पर कस्टमर की क्वेरी ली जा रही है, यहाँ पर कस्टमर को फीडबैक दिया जा रहा है, यहाँ पर कस्टमर की डाउट्स को क्लियर करा जा रहा है। मतलब यहाँ पे एक पर्सन कंपनी की तरफ से और दूसरा कस्टमर आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं ताकि उन्हें वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुंचा पाए, उनकी वांट्स एंड डिजायर्स को अराइज कर पाए और उसके एवज में या उसके अगेंस्ट में दे कैन एबल टू सेल द प्रोडक्ट व्हाट दे आर सेलिंग। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, सेल्स प्रमोशन रेफर्स टू अ शॉर्ट टर्म एक्टिविटी। व्हाट एक्टिविटी? नंबर 1, it's a short term activity or incentives used by business to increase sales of product and services. This is number 2, to increase the source and sale of services. It designed to attract new customers. Number 3, ठीक है, boost immediate purchases and encourage repeat buying. ठीक है, क्या करते हैं? encourage repeat buying. Number 4, unlike advertising which builds brand image, एडवर्टाइजमेंट से क्या करते हैं? एडवर्टाइजमेंट आपको सिर्फ एक ब्रांड इमेज बिल्ड करती है। सेल्स प्रमोशन ऑफर्स डायरेक्ट बेनिफिट्स।
डायरेक्ट बेनिफिट जैसे कि डिस्काउंट, गिफ्ट्स, फ्री सैंपल्स देती है, ठीक है, प्रमोट करती है कि आप हमारा आके सामान खरीदो, उसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स रन करे जाते हैं, डिस्काउंट रन करती है कंपनी, ठीक है, गिफ्ट देती है आपको, फ्री सैंपल देती है। इट इज कॉमनली यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्चेस। कब होता है? जब कोई प्रोडक्ट का लॉन्च होता है तब कंपनी बहुत सारी चीजें फ्री में बांटती है कि आप टेस्ट करके बताओ, आप टेस्टिंग चल रही है, ये है वो है। फेस्टिव सीजन्स एंड क्लियरेंस पीरियड टू क्विकली स्टिमुलेट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट एंड डिमांड, ठीक है। और क्लियरेंस पीरियड के टाइम पर भी जब मुझे नया स्टॉक भरना है और पुराना स्टॉक मुझे निकालना है, ठीक है, स्टॉक मतलब फिनिश गुड मुझे अब निकाल के न्यू एंड फ्रेश स्टॉक भरना है, उसके लिए भी हम बहुत टाइप के डिस्काउंट्स निकालते हैं या क्लियरेंस सेल्स निकालते हैं। देहरादून में बहुत चलती है बच्चे, बहुत सारे रील्स आती रहती है, 80 to 90% ऑफ ऑन ब्रांड क्लोथ्स, इस होटल में लगा हुआ है, ये है वो है, ठीक है, ऐसे करके आती थी। क्लियरेंस पीरियड है मतलब दे वांट टू क्लियर व्हाट दे हैव इन ओल्ड फाइनेंशियल ईयर और ओल्ड टाइप ऑफ स्टॉक व्हाट दे हैव। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है। क्या डिफरेंस बता रहा है? कि सेल्स प्रमोशन है क्या? सेल्स प्रमोशन एक्चुअली में एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करा जाता है, जहां पे ये बताने का ट्राई कर रहा है शॉर्ट टर्म पीरियड के थ्रू सेल्स प्रमोशन कि वी वांट यू टू बाय दिस प्रोडक्ट, वी आर हियर टू हेल्प यू एंड सर्व यू एंड एनकरेज यू टू प्लीज बाय आवर प्रोडक्ट। कैसे? थोड़ा सा इंटरैक्ट करके, थोड़े से उनको बेनिफिट्स देके, थोड़ा सा डायरेक्ट कम्युनिकेशन करके, जैसे कि सैंपल्स दे दिए, डिस्काउंट दे दिया, क्लियरेंस सेल्स लगा दी, ठीक है, कोई फ्री भी बांट दी, कूपन दे दिया, ठीक है। ये सब एक तरीके होते हैं कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। ये कब होता है? ये बेसिकली लॉन्चेस के टाइम पे होते हैं, जो कि एडवर्टाइजमेंट से बिल्कुल अलग है। वहां पे हमारा फोकस इंफॉर्मेशन था और लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना था। यहाँ पे हमारा फोकस लार्जर ऑडियंस तो है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इतनी लार्ज ऑडियंस भी नहीं है जहां पे मैं इंटरैक्ट ना कर पाऊं। हियर आई वांट टू इंटरैक्ट विद द कस्टमर, हियर आई वांट द कस्टमर्स टू फील हैप्पी, टू फील दैट एंथुसियाज्म एंड एनकरेजमेंट, कि उसे लगे कि यार ये कुछ तो है चीज, इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। तो दैट इज व्हाट अ सेल्स प्रमोशन मींस। समझ आया? लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करी जाती है सेल्स को प्रमोट करने के लिए? कुछ हमने देख लिए हैं, कुछ हम अब देखने जा रहे हैं, ठीक है। क्या है बच्चे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मुफ्त में सैंपल बांटूंगा। अगर मैं कोई नया कंपनी हूं, नया ब्रांड हूं, नया लॉन्च हुआ हूं, तो मुझे पहले कस्टमर्स का फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। क्या लेना जरूरी है? कस्टमर्स का फीडबैक, वेदर दे आर लाइकिंग द प्रोडक्ट और नॉट। अगर आप में से कोई मार्वल्स की मूवी देखता है, इफ यू वॉच मार्वल मूवीज, ठीक है, तो व्हाट दे डू, दे स्क्रीन, वो एक स्क्रीन टेस्ट करते हैं, जहां पे वो लोग टेस्ट सब्जेक्ट्स को बैठाते हैं, सॉरी टेस्ट सब्जेक्ट लिख रहा हूं मैं, उल्टा लिख रहा हूं, सॉरी सॉरी, जहां पे वो ऑडियंस को बैठाते हैं, ठीक है, स्क्रीन टेस्ट करते हैं और ऑडियंस को बैठाते हैं और बात करते और उनको 1 घंटे की या कुछ टाइम की मूवी दिखाते हैं बिफोर लॉन्च, ठीक है। क्या करने के लिए? क्या दिखाने के लिए? ये दिखाने के लिए कि आर दे फीलिंग एक्साइटिंग, आर द एलिमेंट्स व्हाट आर शुड बी इन द मूवी आर देयर और नॉट, आर दे एंजॉयिंग इट और नॉट, whether they feel enthusiastic, whether they having a goosebump, whether they are entertaining or not। इससे उन्हें एक आइडिया मिल जाता है। क्या मिल जाता है? आइडिया। समझ लो मैं कहां जाना चाह रहा हूं? आई एम ट्राइंग टू से कि ये मार्वल ने क्या करा, ये मार्वल ने एक सैंपल दिया उन्हें कि भाई ये देखो, ये कुछ हम बना रहे हैं, अब आप बताओ आपको पसंद आया कि नहीं आया। समझ आया? दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज फर्स्ट क्रिएटेड। तो यहाँ पे सैंपल्स भी आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है फ्री सैंपल्स आर स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ अ प्रोडक्ट गिवन टू कंज्यूमर्स एट नो कॉस्ट। कभी कभी बच्चे नो कॉस्ट पे होता है, कभी कभी आपको इसको थोड़ा सा पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। ये होता है इन द केस ऑफ परफ्यूम्स, ठीक है। अगर आप यूज करते हो इंपोर्टेड परफ्यूम्स, अच्छी कंपनी के परफ्यूम्स, ठीक है, इफ यू यूज वर्साचे, इफ यू यूज टॉम,
ठीक है, तो इन सब के बच्चे क्या आते हैं, इन सब के बच्चे वो भी आते हैं, ठीक है। देयर इज ऑल्सो वन Chanel इज देयर। इन सब के बच्चे क्या आते हैं, इन सब के बच्चे एक स्मॉल सैंपल्स भी आते हैं। तो या तो कंपनी में आप कुछ खरीदते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने Chanel से कोई कुछ सामान खरीदा होगा, ठीक है, तो उसमें ऑप्शन आता है कि वुड यू लाइक टू हैव अ फ्री सैंपल ऑफ परफ्यूम, आपने ले लिया तो आपको नो कॉस्ट पर गया। समटाइम्स आपको कोई बड़ी बॉटल लेनी है, ठीक है, यू वांट टू बाय अ फुल स्टैक, एक अच्छा बॉटल लेनी है, पर आपको लगता है पहले मैं ट्राई करना चाहती हूँ, तो उसके लिए भी एक स्मॉल सैंपल्स कंपनी प्रोवाइड करती है फॉर यू टू ट्राई ऑन, कि ये अगर 16,000 18-20 हजार रुपए का है तो आप ये 2,000 रुपए का एक बार ट्राई करके देखो, इफ यू लाइक इट देन यू गो फॉर अ बिगर और अ फुller परचेस। समझ आया? तो दिस इज व्हाट अ फ्री सैंपल इज, टू अट्रैक्ट द कस्टमर, टू हेल्प कस्टमर टू ट्राई द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग। क्यों? ताकि बाइंग करने से पहले उनको पता लग जाए कि वो प्रोडक्ट है क्या, क्या उनके लिए है कि नहीं है, वेदर दे आर गोइंग, उनको सूट करेगा नहीं करेगा। जैसे परफ्यूम है तो बच्चे परफ्यूम बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंटिव होते हैं, फ्रेग्रेंसी होता है, अगर मैं बोलूं, दिस इज नॉट अ वर्ड बट मैं बता रहा हूं, फ्रेग्रेंस आती है, तो वेदर योर रिसेप्टर्स या स्मेल रिसेप्टर्स आर कंफर्टेबल विद इट और नॉट, ये एक्सरसाइज करने के लिए यू कैन गो फर्स्ट ट्राई विद द सैंपल्स। बिल्ड करता है ये सैंपल देना, क्या ट्राई करता है ये, बिल्ड करता है बच्चे ट्रस्ट, एनकरेज करता है परचेज, स्पेशली फॉर न्यू और अननोन प्रोडक्ट इन द मार्केट। किसके लिए? कोई नया ब्रांड लॉन्च हुआ है तो उनके लिए तो बच्चे ये रामबाण इलाज है, ठीक है। वो जाते हैं, फ्री में देते हैं, आप टेस्ट करो, चला के देखो, फील करके देखो, लगा के देखो, पहन के देखो, ओढ़ के देखो, यूज करके देखो। अगर आपको पसंद आता है तो आप वापस जरूर आओगे, नहीं आता है तो वी हैव टू चेंज समथिंग टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव फॉर यू पीपल। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट लेट्स सी। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कूपन्स। क्या होता है कूपन? कूपन देना क्या होता है? कूपन्स आर सर्टिफिकेट्स ऑफरिंग अ प्राइस रिडक्शन। क्या होता है कूपन? कूपन आपको अट्रैक्ट करने का तरीका होता है, या तो उसके अंदर क्या होता है, प्राइस रिडक्शन होता है, और या तो कोई डिस्काउंट होता है ऑन फ्यूचर परचेज की। जब अगली बार आप वापस आओगे तो मैं आपको इस कूपन दिखाना, आपको मिलेगा डिस्काउंट या तो आपको मिलेगा कोई और प्राइस रिडक्शन। कस्टमर यूज देम एट द टाइम ऑफ बाइंग, ठीक है। जैसे मेरे पास एक SBI का कार्ड है, तो मुझे हर परचेज पे पॉइंट्स मिलते हैं, हर परचेज पे आई गेट पॉइंट्स, ठीक है। एंड आई कैन यूज दिस पॉइंट्स एट बास्किन रॉबिन्स, आई कैन यूज दिस पॉइंट्स ऑन मैक्स, कोई कपड़ों का है आपको पता होगा, आई कैन यूज दिस कॉइन ऑन लुई फिलिप, कपड़े लेने के लिए, आई कैन यूज दिस पॉइंट्स ऑन Amazon, I can use these coins on Flipkart। समझ रहे हो? मतलब ये जो उन्होंने कॉइन्स दिए हैं या ये जो उन्होंने कूपन्स टाइप का मुझे दिया है, क्या है कि ये कूपन पे यूज कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ, कपड़े लेने में यूज कर, आई कैन यूज इट कपड़ा लेने के लिए, ठीक है, आइसक्रीम खाने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ पैसों में रिडक्शन के लिए, अगर मैं कुछ परचेस करता हूँ नेक्स्ट परचेस के लिए, वही यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, प्राइस रिडक्शन एट द टाइम ऑफ बाइंग फॉर द नेक्स्ट टाइम। अगली बार जब आप शॉप करोगे तो आपको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे कस्टमर अट्रैक्ट होकर वापस आप ही के पास आता है। दैट इज वेरी गुड स्ट्रेटेजी, मेकिंग द प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल एंड एनकरेजिंग रिपीट परचेजेस और ट्रायल फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। इससे क्या होता है, इससे चीजें हो जाती हैं, प्रोडक्ट मेकिंग द प्रोडक्ट मोर अफोर्डेबल एंड एनकरेजिंग रिपीट। इससे रिपीटेटिव हमारी सेल्स होती रहती है, हमारी इन्वेंटरी निकलती रहती है, वी कीप ऑन बाइंग न्यू प्रोडक्ट फॉर सेल टू द मार्केट। बट उसके लिए हमें कुछ ऐसा अट्रैक्टिव सा बनाना पड़ेगा जिससे कि लोग हमारे पास आए। दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटजी ऑफ प्रोवाइडिंग अ कूपन। कूपन दे दिया, अगली बार तो उसको आना ही आना है, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट, प्रीमियम्स और बोनस ऑफर। क्या है ये? दिस टेक्निक इन्वॉल्व करती है बच्चे ऑफरिंग एक्स्ट्रा क्वांटिटी, क्या बोलते हैं, प्रीमियम्स और बोनस ऑफर्स, एक्स्ट्रा क्वांटिटी और अ फ्री प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक पर एक बोलते हैं कि बाय 3 गेट 1 फ्री, ठीक है, ऐसे बोलती है ना, 3 खरीदो तो 1 फ्री मिलेगा, फ्री प्रोडक्ट विद द परचेज ऑफ अनदर फॉर एग्जांपल, ठीक है। 1 खरीदोगे तो 3 खरीदोगे तो 1 मिल रहा है, ठीक है। या तो आपको एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे देगा कि इस प्राइस में नाउ इट इज 30% एक्स्ट्रा फॉर समथिंग समथिंग, बाय 1 गेट 1 फ्री। इट ये एनकरेज करता है बच्चे बल्क बाइंग, ठीक है,
क्या कर रहे हैं ऑफर्स, क्या कर रहे हैं बोनस ऑफर, क्या कर रहे हैं आपको बल्क बाइंग में खरीदने को बोल रहे हैं। या छोटे से क्यों, बड़े में ज्यादा फायदा है, बड़ा ले लेता हूं, ठीक है। एंड इंप्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय गिविंग एडेड वैल्यू, और इससे कस्टमर को भी लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड, यार दो के दाम में एक के दाम में दो मिल गया, इससे बढ़िया बात कर सकती है, मैं तो फायदे में हूं, ठीक है। इस तरीके से भी आपको कंपनी को एनकरेज करना पड़ता है, जैसे कि और कस्टमर्स आप अट्रैक्ट कर पाओ। ये भी सेल्स को प्रमोट करने के, बेचने को और ज्यादा बनाने के एक तरीका होता है, व्हिच इज बोनस ऑफर्स। क्या क्या देख लिया बच्चे हमने फ्री सैंपल देख लिया, हमने कूपन का यूज देख लिया, हमने प्रीमियम फॉर बोनस देख लिया। नेक्स्ट बच्चे क्या है, नेक्स्ट है ट्रेडिंग स्टैम्प्स। व्हाट आर ट्रेडिंग स्टैम्प्स, लेट्स सी। यहाँ लिखा हुआ है कस्टमर्स रिसीव स्टैम्प्स ऑन परचेज। कस्टमर को एक स्टैंप मिलता है हर बार परचेज करने पे, which can be later collected and exchanged for gift और डिस्काउंट। कि आपको हर बार परचेज पे वो कुछ स्टैंप लगा के देंगे, आपको अपनी मुहर लगा के देंगे कि भैया 10 मुहर आप इकट्ठा करो तो आपको अगली बार ये पूरा का पूरा सामान फ्री में देंगे, ठीक है। उस तरीके से भी कस्टमर को अट्रैक्ट करा जाता है फॉर गिविंग डिस्काउंट, कि आपको स्टैंप लगा के दे रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, which can later be collected and exchange for gift, और या तो गिफ्ट मिलेगा या तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये एनकरेज करता है ब्रांड में लॉयल्टी। क्या होगा, ब्रांड लॉयल्टी, या तो ब्रांड में आपकी लॉयल्टी बढ़ेगी। एज कंज्यूमर्स प्रेफर शॉपिंग फ्रॉम द स्टोर्स वेयर दे कैन अक्यूमुलेट मोर ट्रेडिंग स्टैम्प्स। उनको लगता है ज्यादा इकट्ठा करते हैं अगली बार तो फ्री हो जाएगा। यही गेम आपको रचाता है क्रेडिट कार्ड। वो बोलता है ज्यादा मेरे से खर्चा करो, ठीक है, जिससे कि मेरा बढ़िया सा बिल बनेगा, उसको आपको तो पॉइंट्स मिलेंगे और हमें आपके पैसे मिलेंगे। नहीं पे कर पाओगे तो आपका बिल हमारा पैसा, आ गया मुझे मजा। कैसे आ गया मजा, कि भैया आ गया मजा कि आपने पैसे का टाइम पे नहीं भरे तो उस पर 20-30% इंटरेस्ट लगता है। फिर सुनना, 20 से 30% इंटरेस्ट लगता है इफ यू डू नॉट पे योर क्रेडिट कार्ड बिल। 20 से 30% एक बारी का, ये नहीं कि साल का, एक बारी का जो इंटरेस्ट होगा 20-30% होगा बच्चे। तो ये एक तरीका होता है। आपको कैसे अट्रैक्ट कर रहा है कि आप Amazon पे करोगे 10% ऑफ है, आप कहीं बाहर शॉप पे करोगे तो आपको 5% ऑफ मिल जाएगा, आप एयरपोर्ट में ट्रैवल कर रहे हो तो आप ट्रैवल करोगे, एयरपोर्ट वगैरह से ट्रैवल करोगे तो आपको लाउंज एक्सेस मिल जाएगा। तो इस टाइप के बहुत सारे बेनिफिट आपको देता है, ठीक है। आप करते रहो तो एक बार आपका बहुत सारा पॉइंट्स बन जाएंगे, वो पॉइंट्स आप यूज करके कुछ खरीद सकते हो, जो मैंने भी पीछे करके आपको दिखाया था लीवाइस Amazon वाला, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे प्राइस कॉन्टेस्ट। अब कभी कभी ये लोग कॉन्टेस्ट भी रखते हैं। क्या रखते हैं बच्चे, कॉन्टेस्ट रखते हैं। क्या लिखा हुआ है, इन प्राइस कॉन्टेस्ट कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन गेम, क्विजेस, स्लोगन राइटिंग कॉन्टेस्ट विद अ चांस टू विन प्राइजेस, विद अ चांस और विद अ चांस टू विन प्राइजेस, ठीक है। उन्हें लगता है कि अगर हम यार कर लेंगे, थोड़ा सा एफर्ट कर लेंगे, थोड़ा सा खेल लेंगे, फन भी हो जाएगा, साथ साथ तो जीत भी जाएंगे। इसका फायदा उठाता है गेम जोन्स। आप गेम जोन जाओ, एक वेंडिंग टाइप की मशीन रखी होती है, यहाँ बटन बने होते हैं, यहाँ पे एक लटका हुआ होता है पकड़ने वाला, यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स पड़े होते हैं, लेवर खींच के आपको यहाँ से आइटम निकाल के इस बॉक्स से बाहर निकालना पड़ता है, तो आप जीत गए। समझ रहे हो क्या है? ये एक कस्टमर को पार्टिसिपेट करने के लिए गेम्स में, क्विज़ेस में एक तरीका है, जिससे कि कस्टमर पैसा देगा, ये गेम खेलेगा, जीत गया तो उसको आइटम मिलेगा, ठीक है। दिस मेथड ड्रॉज अटेंशन, इंक्रीज ब्रांड एंगेजमेंट। देख रहे हो, इससे अटेंशन मिलती है, ब्रांड एंगेजमेंट बढ़ती है, और एनकरेज पीपल टू इंटरैक्ट विद प्रोडक्ट एंड ब्रांड। वो एनकरेज करता है पीपल को टू इंटरैक्ट विद प्रोडक्ट एंड ब्रांड। वो प्रोडक्ट और ब्रांड के साथ इंटरैक्ट करने में भी हेल्प करता है। समझ आया बच्चे आपको क्या था कॉन्टेस्ट वगैरह, ठीक है। आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको अपने पास एंगेज करने के लिए गेम्स खिलाते हैं, क्विज खिलाते हैं, ठीक है भाई। देखो ब्रांड में एंगेजमेंट होगी, पता लगेगा मैंने वहां गेम खेला था, चल रहे हैं वापस से, तो इससे की एंगेजमेंट बढ़ रही है। नेक्स्ट है बच्चे फ्री ऑफर्स। व्हाट इज फ्री ऑफर्स, लेट्स सी। मतलब फ्री ऑफर में इन्वॉल्व होता है गिविंग एन एडिशनल प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्री विद द परचेज ऑफ एन आइटम। ये बोलते हैं आप ये खरीदो, इसके साथ आपको ये फ्री है, ठीक है। जैसे कि आप एसी खरीदो, इसके साथ इंस्टॉलेशन फ्री है, इंस्टॉलेशन आपकी फ्री है। टीवी खरीदो, इंस्टॉलेशन फ्री है। कभी कभी वो आके बोलता भैया आपकी दीवार में ये है, यहाँ तो लग नहीं पाएगा, अरे इसकी तार छोटी पड़ रही है, एक्स्ट्रा तार लगेगी सर, उसके अलग पैसे। तो होता तो है, बट कंपनी क्या ऑफर कर रही है कि आप मेरे से ये काम लो, एक बड़ा आइटम लो, आपको ये काम हम फ्री में करके देंगे, ठीक है। दिस मोटिवेट्स कंज्यूमर टू बाय इमीडिएटली। जैसे लगता है तो बढ़िया चीज है, अभी खरीद लेते हैं,
जैसे कि मैं गया था एक दिन एसी खरीदने, तो उसने बोला सर आप क्या बोलते हैं क्या था अभी, व्हाट इज दैट कॉल, 9 दिन का माता का जो होता है, मैं भूल, नवरात्रे। तो उसने बोला सर नवरात्रों में ऑफर है, अभी आप अगर एसी ले लोगे तो आपको फ्री वो इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला अगर मैं उसके बाद लेता हूँ तो सर वो ऑफर खत्म हो जाएगा, जो अभी डिस्काउंट चल रहा है वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो एक तरीका है टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, फ्री ऑफर करके कि सर ये फ्री है वो ऑफर है। तो मैं क्या बोला, मैंने बेटा खरीद लिया, क्या करता, मैं भी इसका शिकार हो गया। शिकार तो क्या, बट एक अट्रैक्टिव तरीका होता है कस्टमर को करने का। इमीडिएटली एन एनहांस परसीव्ड वैल्यू स्पेशली ड्यूरिंग न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस ऑफ फेस्टिवल्स का फायदा उठाया ना उसने। त्योहार है, ऊपर से गवर्नमेंट ने जीएसटी भी कम कर दिया है, तो सर फायदा उठाइए और घर लेके जाइए। इस तरीके की बातें करके उसने लोगों को एक तरीके से फ्री में चीजें देने का वादा करा और इस तरीके से सेल को अपने प्रमोट करा। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे फेयर एंड एग्जीबिशन, मेले लगाते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं। अगर आप कभी वहां जाओगे, इफ यू आर फ्रॉम देहरादून एंड यू गो ऑन टू सेंट्रियो मॉल, तो उसकी पार्किंग में या उसकी जो आउटर स्पेस है वहां पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे होते हैं। स्टॉल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे ठेले रहते, नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा, लोग आके अपना सामान बेचने के लिए स्टॉल्स लगाते हैं। स्टॉल ही आ रहा है मेरे मन में, ठीक है। बिजनेस डिस्प्ले करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को अपने मेलों में, एग्जीबिशंस में, टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स, जिससे कि लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स उनके पास आए। The events allow the direct interaction with customer, ऐसे इवेंट में कस्टमर का डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं कैसे चलता है ये चीज, क्या हेल्प करेगा नहीं करेगा, एंड इमीडिएट फीडबैक हेल्पिंग प्रमोट एंड बूस्ट सेल्स इफेक्टिवली। ये करा जाता है आपके एनकरेजमेंट के लिए, कस्टमर को साथ 1-on-1 इंटरेक्शन के लिए, कस्टमर को क्वेरी को सॉल्व करने के लिए, उसके साथ ही उसके बाइंग बिहेवियर में चेंज करके उसको वो परचेज करवाने के लिए। जब आप बात करोगे, कस्टमर पूछेगा, आप उसको इंडल्ज करोगे अपने साथ कॉन्वर्सेशन में, उससे चीजों के बारे में बेनिफिट बताओगे, इमीडिएटली इज गोना बाय दैट, ठीक है। तो एक तरीका होता है एग्जीबिशन और मेलों में जाके अपने माल को बेचने का। नेक्स्ट है मर्चेंडाइजिंग एड, मर्चेंट निकाल के, क्या निकाल के, मर्चेंडाइज, इंक्लूड्स अट्रैक्टिव डिस्प्ले, पोस्टर्स बना दिए, बैनर्स बना दिए, प्रोडक्ट स्टैंड्स बना दिए, placed at retail outlets. They draw customers' attention at the point of purchase, influence buying decisions, and make the product more noticeable. स्विगी का बंदा स्विगी की शर्ट पहन के आता है, जोमैटो का बंदा जोमैटो की शर्ट पहन के आता है, जेप्टो का बंदा जेप्टो की शर्ट पहन के आता है। समझा रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? कलर 1 2 3 सर ऑरेंज, कलर सर रेड, कलर सर ब्लू, ठीक है। ये कौन है हमारे, ये हमारे पावर रेंजर्स, ठीक है। कैसे पता लगा, क्यों पता है आपको इनके बारे में, क्योंकि सर हम इसको रेगुलर और डेली बेस पे यूज करते हैं। स्विगी के बारे में हमें पता है, ऑरेंज कलर, मैं भी थोड़ा स्विगी जैसा लग रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। जोमैटो का रेड है, जेप्टो का ऑरेंज। देखो ये लोग दिख रहे हैं, ये लोग डिस्प्ले कर रहे हैं अपने आप को, ये मर्चेंडाइज निकाल रहे हैं, ठीक है। लोग मर्क निकालते हैं, जैसे मर्सिडीज कभी कभी कोलैब करती है बहुत सारी कंपनीज के साथ फॉर कैप एंड अदर मर्चेंडाइज। क्यों? ताकि उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिले, लोग वो उनका मर्क पहनने में अच्छा लगे, दे फील प्राउड, दे फील गुड अबाउट हैविंग टू परचेज वन समथिंग फ्रॉम दिस। जैसे कि अभी हमने अगर बाइक ली है, रिसेंटली वी बॉट अ मोटरसाइकिल ट्राइब स्पीड 400, इसके साथ हमें बहुत सारे मर्चेंडाइज भी लगे हुए थे, वहां पे कैप थी, टी शर्ट्स थी, राइडिंग जैकेट्स थी। तो इस टाइप का मर्चेंडाइज भी बेचा जाता है, जस्ट टू मेक श्योर कि कस्टमर को ऐसा फील हो कि व्हाट दे आर वेयरिंग इज अ ब्रांड थिंग, व्हाट दे आर बाइंग इज अ ब्रांडेड आइटम, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे क्लियरेंस सेल, वी ऑलरेडी हैव यूज्ड एंड अंडरस्टूड व्हाट इज क्लियरेंस सेल। हमें पता है क्लियर करना है, साल खत्म हो रहा है, पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, इंटरैक्ट करना है, लेसर प्राइस पे निकालना है, ठीक है। वो एक तरीका होता है कि हमें अपना नया माल को अभी मार्केट में लाना है। तो क्लियरेंस सेल्स आर हेल्ड टू सेल ऑफ ओल्ड, आउटडेटेड एंड एक्सेस स्टॉक एट रिड्यूस्ड प्राइसेस। एक्सेस स्टॉक एट रिड्यूस्ड प्राइसेस, ये हेल्प करता है बिजनेसेस को फ्री करने में स्टोरेज स्पेस एंड रिकवर करता है कॉस्ट, व्हाइल कस्टमर्स गेट प्रोडक्ट्स एट मच चीपर रेट। क्या करता है? कॉस्ट को रिकवर करने में हेल्प करता है, ठीक है, स्टोरेज को फ्री करने में हेल्प करता है, जबकि कस्टमर को प्रोडक्ट मिल जाता है एक सस्ते हल्के दाम पर।
ये होता है बच्चे क्लियरेंस सेल। नेक्स्ट है बच्चे एक्सचेंज ऑफर्स। एक्सचेंज ऑफर्स में बारे में आपको पता है, एक्सचेंज करने का मतलब है इन एक्सचेंज ऑफर्स कस्टमर्स रिटर्न एन ओल्ड प्रोडक्ट एंड गेट अ डिस्काउंट ऑन अ न्यू वन। ठीक है, जो मोबाइल फोन वाले होते हैं बच्चे, एप्पल हो गया, सैमसंग हो गया, दे डू ट्रेड इन्स। आप इनके में वर्ड सुनोगे, ट्रेड कर लो, TRAD। ट्रेड का मतलब क्या है, पुराना फोन लाओ, उसके बदले जो भी आपको मिलेगा उसके बदले पैसा कम हो जाएगा एंड यू विल गेट अ न्यू फोन। सेम काम करता है कैशिफाई। ठीक है, कि अपना फोन आपने बेचा, वो लोग चेक करेंगे वेदर दे आर गुड और नॉट, कंडीशन वगैरह देख के फिर वो आपको प्राइसिंग देके उतने का आप नया फोन भी ले सकते हो या तो उतना कैश ले सकते हो। ठीक है, ये क्या है, ये एक एक्सचेंज ऑफर है कि पुराना माल लाके आप नया भी ले लो या तो उसके बदले आप पैसे भी ले सकते हो। इट एनकरेजेस अपग्रेडिंग टू अ न्यूअर मॉडल। सी, अपग्रेड कराना चाहता है, दे वांट योर मनी, दे वांट यू टू फील how to put it, they want you to feel more confident in the society that yes we also are in the same level। ठीक है, कि मेरे पास भी एक नया आईफोन है ना कि पुराना आईफोन है। ठीक है, इंक्रीज सेल्स, सेल्स को बढ़ाता है और हेल्प करता है कस्टमर्स को फील दे आर गेटिंग बेटर वैल्यू फॉर देयर ओल्ड आइटम्स एंड दे मेक देम फील दैट दे आर गेटिंग बेटर वैल्यू फॉर व्हाट दे हैव अप्लाइड और ऑलरेडी बीइंग यूज्ड। ठीक है, कुछ तरीके होते हैं बच्चे, आपको ज्यादा तरीके याद रखने की ज्यादा जरूरत है नहीं, थोड़े बहुत तरीके आप याद रख सकते हो, बाकी इजीली सारा हो जाएगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। ठीक है बच्चे, ये कुछ थे आपके आइटम्स, ये कुछ थी आपके टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। विद दिस द ओनली लास्ट पार्ट व्हिच इज लेफ्ट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन सेल्स प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग। विद दैट वी विल एंड द चैप्टर द नेक्स्ट टाइम। टिल देन आई होप you like this video, and if you like this video then thank you for being on this crash course. We'll keep on learning like this. Thank you very much. I'll see you the next time.